ये कहानी है उन हंटर्स की जो बुरी शक्तियों से आम लोगों की जान बचाते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमारी कहानी का हीरो अपने कुछ हंटर दोस्तों के साथ एक गुफा में जाता है और वहीं पर फंस जाता है और तभी जूही बोलती है कि मूर्तियां हमें देख रही है। जिन्वो अभी भी शांत है और वो बोलता है, अरे नहीं, तुम्हें लग रहा होगा कोई भ्रम है शायद। तभी अचानक बड़ी मूर्ति की गहरी और गूंजती हुई आवाज पूरे मंदिर को हिला देती है। बड़ी मूर्ति इको करते हुए भयानक टोन में बोलती है, तुम में से जिंदा यहाँ से कोई नहीं जाएगा। साथ ही जोर का बूम, मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। तहखाने में खौफ और सन्नाटा गूंजता है। अब पहला टीम मेंबर घबराहट में चीख कर बोलता है, अरे वो दरवाजा, ये अपने आप बंद हो गया। दूसरा टीम मेंबर हैरानी से बोला, पर क्यों? अब तीसरा मेंबर गुस्से और शिकायत के साथ बोलता है, अरे मैंने कहा था ना, ये बेवकूफी है, ये रिस्क मत लो, अब भुगतो। खजाने का शौक है ना, खजाने का शौक है ना सबको, जाओ तुम ही ले लो, मैं तो जा रहा हूँ। तभी चौथे मेंबर ने आवाज लगाई, रुको, सावधान, ये एक जाल है। अब जब वो आदमी दरवाजा खोलने के लिए भागता है, अचानक वुश, एक बड़ा पत्थर का पुतला अपनी विशाल तलवार घुमाता है और चैक, उसका सर उड़ जाता है। खून चारों तरफ फैल जाता है। लाश जोर से जमीन पर गिरती है और टीम डर के मारे चीखने लगती है। टीम के लोग चीखते हुए एक दूसरे की आवाज दबाते हुए बोलते हैं, हे भगवान, वो मर गया, उसका सिर सांप काट दिया, भागो। पांचवा हंटर स्टैचू की तरह उंगली दिखाते हुए घबरा कर बोला, वो हिल रहे हैं, ये मूर्तियां जिंदा है। चौथा हंटर रोते हुए बोला, अरे वो हमें भी मार डालेंगे। इधर जिन्वो, जो जमीन पर शौक से जम गया था, आसपास चीखे, खून और भागने की कोशिश की आवाजें घूम रही थी। उसकी सोच भी आवाज बन के घूमती है। अब एक बार जिन्वो फिर से सोचता है, वो आदमी जो अभी मरा वो डी दर्जे का था, मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर, और फिर भी एक पल में खत्म हो गया। बस इतना ही। अरे यार, ये क्या हो रहा है? ये तो डी दर्जे का तहखाना होना चाहिए था। नहीं, ऐसे राक्षस यहाँ होते ही नहीं। अगर ये मूर्तियां चल रही हैं, तो इसका मतलब है ये तहखाना बिल्कुल आम नहीं है। जिन्वो के पुराने रेड्स की यादें ब्लिंक करता है। जिन्वो की पुरानी रेड सामने आती है। जिन्वो फिर से मन में सोचता है, मैंने मौत को सामने से देखा है। अपने पहली रेड में पूरी टीम मर गई थी, मैं अकेला बिना किसी मदद के फंस गया था। मुझे हफ्तों तक हॉस्पिटल में डाल दिया गया था। एक बार तो मैं भूख से मरने ही वाला था। भूल भुलैया में भटकता हुआ, चाहे तहखाने लो दर्जे का हो या फिर हाई दर्जे का, मेरे लिए हर फाइट में सिर्फ जिंदा बचने की कोशिश होती है। पुरानी यादों में दिखाई देता है कि उसके हाथ खून से भरे होते हैं, वो नंगे हाथ लड़ता है, उसके फटे हुए जूते दिखाई देते हैं। दूसरे हंटर्स अपने पैसों से नए हथियार खरीदते हैं, ज्यादा बड़े राक्षस को मारते हैं और बड़े इनाम ले जाते हैं। मैं तो अपने पैसे सिर्फ सस्ते चाकू पर उड़ा सकता हूँ, और जब वो टूट जाते हैं तो नंगे हाथों से लड़ता हूँ। इधर वापिस हकीकत में मूर्तियां एक एक करके चलने लगती है। थम थम, उनके भारी पैरों की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। हंटर्स एक साथ थरथराते हुए चिपक कर खड़े थे। जिन्वो अपने अंदर की लड़ाई में घिरा हुआ सोचता है, अरे यार, मैं सारे ताने, मजाक सब कुछ सह लेता हूँ। ये काम जो मेरी जान रोज लेता है और बदले में कुछ नहीं देता, फिर भी मैं टिकता हूँ, क्योंकि मैंने अब ये सब सहना सीख लिया है। अगर आंखें खुली रही और सही वक्त पर एक मौका मिल जाए तो मैं बचा रह सकता हूँ। अचानक जिन्वो का चेहरा बदल जाता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो जोर से चीखता है, सभी अभी जमीन पर लेट जाओ। एक भयानक दहाड़ होती है। मंदिर के बीच से एक ब्लास्ट निकलता है। आग चारों तरफ फैल जाती है। धुआं, फ्लेम और शॉक वेव हंटर्स को पीछे गिरा देती है। पूरी जगह लाल और नारंगी रोशनी से भर जाती है। अब टीम के लोग घबराकर और खांसती हुई आवाज में कहते हैं, ये क्या था? आग, हर तरफ आग लग गई है। क्या ये ट्रैप था? अरे अब इसे कैसे रोके? पहला हंटर गिरती हुई दीवार के साथ खड़ा होकर बोलता है, अब समझ आ रहा है ये कैसे एक्टिवेट हुआ। दूसरा हंटर बोलता है, तू सही कह रहा है, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, तू बिल्कुल ठीक है। अब जिन्वो की आंखें तेज रोशनी से ढककर टीम के सामने अपनी पोजीशन पकड़ता है। तभी जिन्वो कहता है, सब लोग ध्यान रखो, मंदिर के अंदर काफी जाल और खतरा है, एक भी गलती हमारी जान ले सकती है। अभी पहला हंटर बोलता है, अरे यार, भाषण बंद कर, जिंदा हूँ बस, वो भी मुश्किल से। जूही भी रोते रोते बोलती है, बस करो, और नहीं, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। अभी जिन्वो अंदर ही अंदर सोचता है, ये क्या था? ये सपना नहीं है। अरे यार, हम फंस गए हैं। वो नियम एक एक करके हमें मार रही है। पहला था भगवान की पूजा, फिर आग का अजब, अगला होगा मौत। अगर ये चलता रहा तो हम सब यहीं पर मारे जाएंगे। तभी चैम्बर में अचानक एक जोर की हवा का झटका आता है। स्टैचू की आंखें फिर से अजीब रोशनी से चमक उठती है। गुफा का माहौल एकदम से डरावना हो गया।
टीम पूरी की पूरी चुप हो गई थी, सिर्फ उनकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अभी तभी पहला हंटर धीरे से बोला, ये तो बस एक शुरुआत है, सबको ध्यान से चलना होगा। दूसरा हंटर तो बस इधर उधर आंखें घुमाई जा रहा था। तभी जिन्वो अंदर ही अंदर एक बार और फैसला कर कर सोचता है और तैयार होकर बोलता है, अब हर कदम सोच समझ के उठाना पड़ेगा, एक गलती भी हमारी जान ले सकती है, मैं सबको बचाऊंगा। तभी अचानक एक शिकारी की घबराहट से भरी चीख गूंजी, अरे ये क्या है? दूसरी आवाज डर से कांपती हुई निकली, हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी। और तीसरा तो बोलने लगा, अगर हम हिले तो क्या होगा, कैसे बचेंगे? माहौल में इतनी अफरा तफरी मच गई थी कि लोग एक दूसरे से टकरा रहे थे। पर तभी पहला नेता चिलसुंग गरज उठा, बस चुप हो जाओ सबके सब, एक जगह रहो, हिलने से ये और भी खतरनाक हो जाता है। उसकी गरज ने अंधेरे को चीर कर सबको एक पल के लिए खामोश कर दिया और सबकी आंखें उस पर टिक गई। इधर जिन्वो भी डरा हुआ सा जूही का हाथ कसकर पकड़कर जोर से बोला, जूही मेरे साथ रहो, हाथ मत छोड़ो, हाथ मत छोड़ो। कुछ पलों तक केवल खामोशी थी। फिर चिलसुंग ने गहरी सांस छोड़कर धीरे से कहा, बच गए, वरना अब तक हम राख बन गए होते, तुम्हारी वजह से हम जिंदा है बच्चे। जिन्वो ने हैरानी से पलक झपकाई, मैं कैसे? चिलसुंग की आंखें उसकी तरफ घूरती रही, उसके होठों पर अधूरी सी मुस्कान खिल उठी। तुम सबसे पहले समझ गए कि क्या करना है। जिन्वो ने धीरे से सिर हिलाया और हिचकिचाहट के साथ बोला, नहीं साहिब, मैं बस एक खतरा महसूस कर रहा था, पर आपका हाथ से खून बह रहा है। चिलसुंग ने दांतों को भींचकर खून रोकने की कोशिश की और कहा, इतना बुरा नहीं है, देखो तुम मेरा खून रुकवा दो, वरना तो मैं हमारी हीलर को बुलाता। पर अब वो भी, उसने बात अधूरी छोड़ दी। अब सब समझ गए कि हीलर की हालत भी खुद भी बहुत खतरनाक थी। अंधेरे में सबकी धड़कनें फिर से तेज हो गई। इधर सब कुछ बोलने में आसान तो लग रहा था, इसीलिए उन लोगों ने नीचे वाले छोटे तहखानों की रेड करने का प्लान बनाया। फिर चाहे वो बी रैंक हंटर्स ही क्यों ना हो, मैंने खुद 2-3 बार बी रैंक तहखानों में रेड किया और वहां से जिंदा बच निकला हूँ। पर जो चीज पल भर में एक इंसान को खत्म कर दे वो ए रैंक से कम नहीं, शायद एस रैंक हो। वो थोड़ा रुका और फिर से उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने कहा, याद है तुम्हें कार्डिनल, मंदिर के 3 कानून? पहला, भगवान की पूजा करो, दूसरा, भगवान की तारीफ करो, तीसरा, अपना विश्वास साबित करो, और जो इन कानूनों को तोड़ता है वो कभी जिंदा बाहर नहीं निकलता। अब जिन्वो का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, 1 मिनट, जो भगवान बोल रहा है क्या ये उसी चीज के बारे में है? अब ये सुनकर चिलसुंग गहरी सोच में चला गया। जब पहला दरवाजा खुला था तब दुनिया बदल गई थी। अजीब और अद्भुत घटनाएं होने लगी थी जो इंसान सिर्फ सपनों में सोच सकता था। कुछ लोगों में शक्तियां जाग उठी और वो शिकारी बन गए। उन्होंने अपनी ताकत से दरवाजों के पीछे छिपे हुए दरिंदों से लड़ना शुरू किया, लेकिन उनकी शक्ति वहीं तक सीमित होती है जहां से वो जागी हो। और शिकारी को सिर्फ बहादुर कहना कम है, क्योंकि जो खौफ वो देखते हैं वो सिर्फ दिल का डर नहीं होता, वो तो रूह को तोड़ देने वाला होता है। अब इधर अगले दिन स्कूल में 2 लड़कियां आपस में बात कर रही थी। पहली लड़की ने आंख घुमाकर पूछा, तुमने देखा था? दूसरी लड़की ने हंसी दबाते हुए कहा, रे एलियन क्लब, बस थोड़ा और होता तो लेट हो जाती। तू बता ना, क्या चीज थी जो तुझे लगभग लेट कर गई? अब पहली लड़की ने नाक चढ़ाकर कहा, बस रहने दे, बताने लायक कुछ नहीं। दूसरी लड़की ने हंसते हुए जवाब दिया, तेरा भाई तो शिकारी बन गया था ना, जागी थी उसके अंदर वो शक्ति। हाँ, बन तो गया था, लेकिन जो ताकत उसे मिली है उसमें रैंक ज्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए खजाना कम और घाव ज्यादा ले आता है। उसी वक्त तहखाने के अंधेरों में चिलसुंग अपने दोस्तों से घिरा हुआ खड़ा था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये चीज लड़ने के लायक नहीं है, अब हमारा असली मकसद बस एक ही है, यहाँ से बचकर निकलना। तभी एक और टीम का आदमी घबरा कर चिल्लाया, मैं यहाँ मरने नहीं आया, मुझे एक बड़ी गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अभी मेरे सामने पूरी दुनिया पड़ी है, इसलिए मैं इस गंदी सी जगह में जान नहीं दूंगा। तभी चिलसुंग की आवाज गूंजी, अगर सच में जिंदा रहना चाहता है तो बस हिल मत। लेकिन वो आदमी जिद पर उतर गया। उसने अपना सीना ठोक कर कहा, नहीं, मैं कर लूंगा, यही तो मेरा खास हुनर है, देखना मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। सबने एक साथ उसे रोकने की कोशिश की। अरे पागल हो गया है क्या, मत जा आगे, रुक जा, वापिस आ जा। लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद थी, वो किसी भी बात को सुनने के मूड में था ही नहीं। धीरे धीरे कदम दर कदम वो आग के घेरे की तरफ बढ़ने लगा। हर किसी की सांसें अटक गई, जैसे वक्त ही रुक गया हो। और जैसे ही उसने आग के उस जलते हुए घेरे को पार करने के लिए अपना पांव उठाया, मंदिर की सबसे बड़ी मूर्ति की आंखें लाल रोशनी से चमक उठी। वो चमक इतनी तेज थी कि दीवार तक जगमगा उठी। और फिर एक ही पल में एक तेज झटके के साथ वो आदमी हवा में उठ गया। उसके होठों से एक अधूरी चीख निकली और अगले ही सेकंड उसका पूरा जिस्म राख बनकर बिखर गया। सबकी आंखों के सामने बस उसके जले हुए पैर जमीन पर गिरकर
कर बचे रहे। अब इधर डर से सबका खून जम गया था। किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। मूर्ति की आंखों की लाली अब भी चमक रही थी, जैसे वो अगला शिकार ढूंढ रही हो। जिन्वो ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोला, ये वही सोच है जो मौत को बुलाती है। चिल सुंग ने भारी आवाज में कहा, हाँ, अब तो हम बस मक्खियों की तरह हैं, जो किसी भी पल राख बन जाएंगे। तभी जिन्वो ने पूछा, क्या आपको पता है कि उसने अभी तक हमको एक साथ क्यों नहीं मार दिया? इसी के साथ अंधेरा और भी गहरा हो गया। सवाल हवा में लटक गया जवाब के बिना, लेकिन डर के साथ। तहखाने के अंधेरों में सभी लोग अभी भी मूर्ति की तरफ घूर रहे थे। माहौल में एक अजीब सा खौफ था, लेकिन साथ उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी थी। चिंग सुंग ने तेज आवाज में कहा, अरे नहीं, ये हमें मार सकता है, पर अभी तक मारा नहीं, क्योंकि कोई भी अगर जादुई दरिंदा होता तो तुरंत हमला करता। जिन्वो की आंखें सोच में डूब गई। उसने धीरे से कहा, पहले कानून में क्या लिखा था? चिल सुंग ने याद करते हुए जवाब दिया, पहला हुक्म था भगवान की पूजा करनी होगी। ये सुनते ही जिन्वो की आवाज थोड़ी सी तेज हो गई। हाँ, इसका मतलब है कि इस जगह के अपने नियम है। तभी चिल सुंग घबरा कर बोला, अरे तुम क्या कर रहे हो? जिन्वो ने सीधा जवाब दिया, बस एक सोच को अंजाम दे रहा हूँ। अब चिल सुंग ने उसकी आंखों में देखा और वो समझ गया, तुम अब रुकने वाले नहीं लग रहे हो। ये उस आदमी का चेहरा है जो अभी हार नहीं मानने वाला। फिर सबके सामने जिन्वो धीरे से खड़ा हुआ और अपना सर झुकाकर उस बड़ी मूर्ति के सामने झुका और जोर से कहा, सब लोग अपना सिर झुका लो, उस बड़े सिंहासन पर बैठे हुए देवता के सामने। सिर्फ इसी तरह हम बचेंगे। पीछे से एक आदमी घबराया, ये सच में कुछ करेगा भी या नहीं? दूसरा आदमी हंसकर बोला, अरे मुझे लगता है बच्चे का दिमाग खराब हो गया। लेकिन सबको मूर्ति की आंखें याद थी, वो आंखें जो पल भर में राख बना देती थी। इसलिए एक एक करके सब ने अपना सर झुका दिया। चिल सुंग ने गहरी सांस ली और बोला, तो तुम्हारी सोच सही थी। जिन्वो की आवाज मजबूत थी, हाँ साहिब, ये बस तब हमला करता है जब हम खड़े रहते हैं या अपने आप को ऊंचा समझते हैं। इस हुक्म में लिखा है कि भगवान की पूजा करो और यही करना होगा। ये सुनते ही चिल सुंग ने हाँ में सिर हिलाया। ये तुम्हारी सही चाल है हम सबको बचाने की, और सच में कोशिश करने लायक भी है। तभी पीछे से एक आदमी और बोल उठा, अरे तो बस थोड़ी सी नम्रता ही हमें बचाएगी, सच में? दूसरा आदमी कांपते हुए बोला, ये तो बहुत अजीब लग रहा है। जिन्वो ने मूर्ति की तरफ देखा और फुसफुसाया, उसका चेहरा बदल गया है। तीसरा आदमी डरा हुआ था और बोलने लगा, अरे ये कुछ कर नहीं रहा। दूसरा आदमी खड़े होकर हंस पड़ा, देखा, मैं अभी भी ठीक हूँ, मतलब ये सच में काम कर गया। सबने एक साथ सुकून की सांस ली और कहा, मतलब बस इतना सा ही करना था, कोई और लाल किरणें नहीं। मजा आ गया, बढ़िया हुआ, बढ़िया हुआ। क्या अब हम घर जा सकते हैं? लेकिन जिन्वो ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। और जैसे ही उसने कहा तो पूरी जमीन हिल उठी। सिंहासन पर बैठी हुई मूर्ति धीरे धीरे उठने लगी। उसका चेहरे का भाव एकदम बदल गया था और अब वो और भी भयंकर लग रहा था। ये देखकर सबके दिल का खून ही जम गया। अरे ये खत्म क्यों नहीं हुआ? मैंने तो सोचा था कि बुरा सपना खत्म हो गया। अभी चिल सुंग ने कहा, जिन्वो, क्या तुम्हारी योजना का दूसरा हिस्सा भी है? और सबकी नजरें एक बार फिर जिन्वो पर अटक गई। जिन्वो ने घबराहट में हाथ बांधे और धीरे से कहा, सच कहूँ तो नहीं, मेरे पास अभी कोई पक्का प्लान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इन हुक्मों को मानते रहे तो बचने का रास्ता मिल सकता है। अब अगला कदम होगा भगवान की तारीफ करना। तभी एक आदमी ने कहा, भगवान की तारीफ? मतलब इस बड़े दानव जैसे की? अरे कैसे करेंगे? तभी एक आदमी बोला, शायद मैं जवाब दे सकता हूँ। मैं हमेशा से पुराने सभ्यताओं का अध्ययन करता रहा हूँ और कुछ प्रार्थनाएं मुझे याद भी है। उसने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना शुरू की, हे महान प्रभु, आपको नमन है, आप जो इस संसार में व्यवस्था लाते हैं। सब चुप होकर उसके शब्द सुन रहे थे। फिर एक आदमी ने धीरे से कहा, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये काम करेगा भी या नहीं। तभी प्रार्थना करने वाले ने फिर से बोला, आप मुझे ले सकते हैं प्रभु। दूसरा आदमी मूर्ति की तरफ देखते हुए बोला, रुको, लगता है ये धीरे हो रहा है, शायद ये चल रहा है। प्रार्थना करने वाला फिर से बोलता है, हमें सत्य का मार्ग दिखाए प्रभु। अब जिन्वो ने बेचैनी से कहा, रुको, ये प्रार्थना ये सही भगवान के लिए नहीं है, ये उसके लिए फिट नहीं बैठती। लेकिन वो रुका नहीं और उसने जोर से कहा, हम आपके पवित्र नाम को सम्मान देते हैं, हे महान शख्स, हम आपको पुकारते हैं। और उस पल बड़ी मूर्ति का चेहरा और भी भयानक हो गया। उसने अपने पैर उठाए और टीम के लोगों को एक एक करके कुचलना शुरू कर दिया। उनकी चीखें तहखाने में गूंज गई। शिट! चिल सुंग भी चीखा, सब लोग अलग हो जाओ, जितनी दूर भाग सकते हो भागो। ये सुनते ही सब दौड़ पड़े। हवा में खून की बदबू घुल गई थी। जिन्वो ने जूही का हाथ पकड़कर खींचा, तुम मेरे साथ आओ। लेकिन
लेकिन एक आदमी चिल्लाया, नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे लगता है सबसे सुरक्षित जगह दीवार के पास है। तभी एक आदमी और चीखा, अरे पीछे देख। पर देर हो चुकी थी। दीवार के पास छुपा हुआ दूसरा छोटा स्टैचू अचानक से जिंदा हो गया और एक ही वार में पार्क जी को बीच से काट दिया। जिन्वो की आंखें खून से लाल हो गई। उसके होठों से बस एक ही शब्द निकल रहा था, भगवान की तारीफ करो। लेकिन उसके दिल में तूफान था। इसमें तारीफ करना जैसा क्या है, ये तो भगवान कम राक्षस ज्यादा लग रहा है। लेकिन जो भी हो, मैं जूही को अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। जरूर कोई संकेत छुपा है। उसने फौरन मूर्तियों के हाथ में देखा, जिसमें था भाला, कुल्हाड़ी, हथौड़ा, तलवार, सभी हथियार जैसे किसी भयंकर खेल का हिस्सा हो। अब पीछे से एक आदमी हंसी में बोला, ये सब एक बुरा सपना है, मैं अभी उठ जाऊंगा। और अगले ही पल एक मूर्ति ने उसका सिर कुचल दिया। खून फिसलती जमीन पर बहता रहा और जिन्वो समझ गया कि अब ये सिर्फ इम्तिहान नहीं, ये मौत का खेल है। इधर सभी लोग मूर्तियों के बीच में दौड़ रहे थे। मौत हर कोने से उनका पीछा कर रही थी। अभी जिन्वो की आंखों में चमक आई। उसने जोर से चीख कर सबको हुक्म दिया, सब लोग सुनो, जल्दी दौड़ो उन मूर्तियों की तरफ जिनके हाथ में साज है, सिर्फ उनके पास जाओ। चिलसुंग भी खुद हैरान था, लेकिन उसने चीख कर टीम को संभाला, सुनो सब, जल्दी करो। अरे यार, ये बच्चा फिर से सही निकला, जल्दी दौड़ो। जिन मूर्तियों के पास बचने वाले साज है, वो हम पर हमला नहीं करेंगे। सब अपनी जान बचाकर दौड़ने लगे। पार्क जी का दोस्त दांतों तले गुस्सा दबाकर बोला, साली किस्मत, सब खत्म हो रहा है। जिन्वो ने जूही का हाथ पकड़कर कहा, यहाँ आओ। ये ढोल बजाने वाली मूर्ति से बोला, इसका साथ दो, जल्दी ढोल बजाना शुरू करो। देखो, एक मूर्ति पर एक ही इंसान सुरक्षित हो सकता है, तुम यहीं रुको, यहाँ तुम ठीक रहोगी। अब जूही का चेहरा आंसुओं से भर गया, लेकिन उसने उसकी बात मानी। जिन्वो ने उसे ढोल बजाती मूर्ति के पास बैठाकर फिर से दौड़ लगाई, लेकिन पीछे से एक बड़ी मूर्ति अपना हथौड़ा उठाकर उस पर टूट पड़ी। अब मौत उसके बिल्कुल पीछे थी। अरे बजाओ ना, जल्दी, इतना करीब, अभी नहीं, अभी नहीं। उसकी सांसें फूल गई थी। तभी एक मूर्ति की तलवार उसकी तरफ आई और उसके पैर को छेद गई। खून छिड़क गया, पर उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। वो सरकता हुआ आखिर में एक मूर्ति के सामने रुक गया, जो गाने वाली मूर्ति थी। अब जैसे ही वो मूर्ति के पास आया, मूर्ति की भारी आवाज गूंज उठी। उस सुर ने जैसे पूरे तहखाने को हिला दिया। जिन्वो ने खुद अपना सिर झुकाकर कहा, अरे मुझे भी लग रहा है जैसे मैं भी गाकर इसकी तारीफ करूं। तभी जूही भागकर उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। जिन्वो, तुम ठीक तो हो? जिन्वो ने सांस खींचकर कहा, लगता तो है, कम से कम जिंदा तो हूँ। अब जूही उसके जख्मों को देखकर सहलाने लगी और हिचकियों के साथ बोली, हे भगवान, तुम्हारा पैर, ये तो खत्म हो गया है। जिन्वो ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। अगर तुम यूं ही रोती रही तो अपनी ही जान ले लोगी। लेकिन जूही जिद पर उतर आई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने हीलिंग शक्ति का इस्तेमाल करने लगी। उसकी पूरी बॉडी हिलने लगी थी। उसकी आंखों से लहू के आंसू बह गए। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी, चुप रहो और मुझे करने दो। जिन्वो ने आंखों में आंसू लेकर उसका हाथ पकड़ लिया। माफ करना जूही। तभी दूर से चिलसुंग का थका हुआ सुर आया। क्या कत्लेआम हुआ है, सच में खून का दरिया बन गया है ये तहखाना। खून की बदबू अब भी हवा में थी। थके मारे शिकारी अपनी सांसें संभालने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त एक आदमी गुस्से और थकान से भरा हुआ चिलसुंग की तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हारे हाथ को भी कैजुअलिटी गिनता हूँ, लेकिन इसे मैं तेरे कर्मों का फल भी मानता हूँ। हाँ, बढ़िया फैसला लिया था हमें यहाँ घसीट लाने का। एक लड़की तुरंत बोल उठी, ये बहुत बुरा है, ऐसे मत कहो। दूसरा आदमी भी उसी टोन में बोला, पर याद है ना, तुम भी तो बोले थे कि हमें झुकना चाहिए, सब तुम्हारी बात थी। मैंने बोला था, लेकिन तुम लोग नहीं माने। चिलसुंग ने गहरी सांस ली और थके हुए अंदाज में कहा, सोंगशिक सही कह रहा है, मैं नेता था, अंतिम फैसला मेरा था, सब कुछ मेरी ही गलती है। जिन्वो ने चुपचाप सब देखा और उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अभी उंगली उठाने का समय नहीं है, एक और इम्तिहान बाकी है। अभी अचानक जमीन हिली और सबके सामने एक विशाल मंच उठा। उसके ऊपर एक आग जल रही थी और उसके बीच एक वेदी थी, जैसे पुराने युगों के देवताओं को बलि देने के लिए होती थी। ये देखकर सबकी सांसें अटक गई। एक आदमी कांपते हुए बोला, ये क्या हो रहा है अब? ये क्या चीज है? जिन्वो ने धीरे से कहा, ये एक वेदी है, जैसे प्राचीन कथाओं में होती थी, देवताओं के लिए बलि चढ़ाने के लिए। और तीसरा हुक्म था, अपना विश्वास साबित करो। पहला आदमी जो पहले भी गुस्सा कर रहा था, अब अपनी तलवार उठाकर बोला, मुझे ज्यादा अक्लमंद होने की जरूरत नहीं है, अब मुझे समझ आ गया है, ये भगवान खून मांगता है। मतलब एक चीज बिल्कुल साफ है कि हमें एक बलि देनी होगी। अब सब उसकी तरफ देखते ही रहे और फिर उसने अपनी तलवार चिलसुंग की तरफ कर दी। तू नेता था ना, अब तू ही जिम्मेदार है इन सब चीजों का। उसके शब्द हवा में गूंज उठे। फिर उसने धीरे से कहा, उसके परिवार की बातें याद हैं?
दिन भर उनकी बातें करता था। अब वो आधा काट दिया गया और उसके साथ और 4 लोग भी मर गए। अगर तू खुद को जिम्मेदार मानता है तो अब हमें और भगवान को साबित करके दिखा। ये सुनते ही सबकी नजरें चिल सुंग पर टिक गई। एक और आदमी ने बोलना चाहा, लेकिन तुरंत उस गुस्से वाले आदमी ने गरज कर कहा, चुप, तुम सब दूर रहो इससे। चिल सुंग ने गहरी सांस लेते हुए तलवार की नोक के सामने खुद को खड़ा कर दिया। ठीक है, तलवार नीचे करो, मैं जाऊंगा। जिन्वो तुरंत बीच में आ गया, नहीं, सारी गलती उस पर मत थोपो, हम सब ने मिलकर फैसला किया था यहाँ आने का। चिल सुंग उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और वेदी की तरफ बढ़ा और बोलने लगा, अब ये वेदी जली है। सुन बच्चे, तेरा क्या ख्याल है, मुझे इस आग के साथ कुछ करना होगा क्या? जिन्वो ने घबरा कर कहा, मुझे अभी पक्का नहीं पता, शायद बलि ही मूल मंत्र हो, शायद और कुछ भी हो सकता है। फिर उसने थोड़ी देर सोचकर जो लोग उसके पास खड़े थे उनसे कहा, अगर तुम दोनों मुझे संभाल कर उठा सको तो मुझे उस वेदी के करीब ले जाओ, बस इतना करो, मुझे वहां तक पहुंचा दो। एक आदमी डर से बोला, लेकिन अगर हम सब मर गए तो? जिन्वो की आंखें एक पल को चमकी, देखो, कल्पना के तौर पर हमें मरना नहीं चाहिए। चिल सुंग ने थोड़ी हंसी के साथ कहा, तुमने पिछली पहेली हल की, ये वाली भी तुम ही करोगे। तभी जिन्वो ने पैर से खून टपकाते हुए बस इतना कहा, अभी तो माफ करो, इसका जवाब अभी पूरी तरह नहीं मिला है। इधर वेदी की आग और तेज जलने लगी, जैसे भगवान उनकी अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो रहा हो। जिन्वो वेदी के सामने बैठा था, उसके मन के अंदर एक घनी सोच चल रही थी, अगर हम यहीं रुक गए तो क्या कोई आकर हमें बचा लेगा? आज पूरे 7 दिन हो गए इस गेट को खुले, मुझे पता है इन पत्थर के देवताओं के चलने से पहले ही रेस्क्यू टीम कभी नहीं आएगी, क्योंकि इस दरवाजे को खुलने में पूरा 1 हफ्ता लगता है और उसके बाद अंदर के जानवर बाहर आ जाते हैं, तब तहखाने खुलते हैं। रेड का असल उद्देश्य खजाना जमा करना नहीं, बल्कि बॉस को मारकर दरवाजे को बंद करना होता है, वो भी वक्त खत्म होने से पहले। और अगर हम लोग फेल हो गए तो वो चीज बाहर आ जाएगी। ये सोच सोच के उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।